नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती सुपर टेट के संपूर्ण सिलेबस के बारे में बात करेंगे। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में सभी राज्यों को निर्देश दिया है कि शिक्षकों के जितने भी पद रिक्त हैं उनको जल्द से जल्द भरा जाए। तो इस उम्मीद के साथ कि सुपर टेट की वैकेंसी आ सकती है, आने की प्रबल संभावना है, क्योंकि कई वर्षों से उत्तर प्रदेश में सुपर टेट की वैकेंसी नहीं आई है और इसके लिए दोस्तों आंदोलन भी लगातार चल रहा है। पद भी काफ़ी संख्या में रिक्त हैं, काफ़ी ज़्यादा संख्या में पद खाली हैं। इसलिए दोस्तों इस उम्मीद के साथ कि आने वाले समय में सुपर टेट की वैकेंसी देखने को मिल सकती है, तो इसीलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में संपूर्ण सिलेबस को देखेंगे। सिलेबस के अकॉर्डिंग दोस्तों तैयारी करना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग आप तैयारी करेंगे तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। यदि आपको अच्छा स्कोर करना है एग्जाम में तो आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी अभी से शुरू कर देनी चाहिए। तो आज के इस वीडियो में संपूर्ण सिलेबस देखेंगे, संपूर्ण पाठ्यक्रम को हिंदी में देखेंगे और इसका जो एग्जाम पैटर्न है इन सभी को आज के इस वीडियो में देखेंगे। आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए, एक एक टॉपिक को अच्छे से देखिए, उन टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लीजिए, याद कर लीजिए, सिलेबस को अच्छे से आप लोग देख लीजिए, ताकि इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी शुरू कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सुपर टेट का परीक्षा पैटर्न देखेंगे। देखिए दोस्तों, सुपर टेट एग्जाम में प्रश्नों की संख्या 150 होती है, 150 प्रश्न पूछे जाते हैं और परीक्षा का जो समय होता है ये 2.5 घंटे का होता है। 2.5 घंटे में 150 प्रश्न हल करना होता है। प्रश्नों का प्रकार बहुविकल्पी टाइप का होता है, बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाते हैं और पूर्णांक 150 होता है। 150 प्रश्न 150 नंबर का होता है। 2.5 घंटे का समय दिया जाता है। बहुविकल्पी टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं और इसमें कोई भी ऋणात्मक अंकन नहीं होता है। ये इसका परीक्षा पैटर्न है। चलिए देख लेते हैं कौन कौन से विषय से प्रश्न पूछा जाता है। सुपर टेट एग्जाम में कौन कौन से विषय से प्रश्न पूछा जाता है। सबसे पहले आप लोग देखिए, कुल 150 प्रश्न पूछा जाएगा, 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा। इसमें आप लोग देखेंगे विज्ञान से 10 प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, गणित से 20 प्रश्न पूछा जाएगा। विज्ञान से 10 प्रश्न 10 नंबर का होगा, गणित से 20 प्रश्न 20 नंबर का होगा। शिक्षण कौशल से 10 प्रश्न पूछा जाएगा, बाल मनोविज्ञान से 10 प्रश्न पूछा जाएगा, तार्किक ज्ञान से 5 प्रश्न पूछा जाएगा, सूचना तकनीकी से 5 प्रश्न पूछा जाएगा। आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिए। इसके बाद दोस्तों सभी सब्जेक्ट का जो टॉपिक है उसको बताएंगे, जैसे विज्ञान में कौन कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे, गणित में कौन कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे। आगे यहाँ पर लिखा गया है दोस्तों, हिंदी अंग्रेजी संस्कृत, यहाँ से 40 प्रश्न 40 नंबर का पूछा जाएगा। हिंदी से दोस्तों 20 प्रश्न पूछा जाता है, अंग्रेजी से 10 प्रश्न, संस्कृत से 10 प्रश्न। इस प्रकार से हिंदी अंग्रेजी संस्कृत तीनों से मिलाकर 40 प्रश्न पूछा जाता है। पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन से 10 प्रश्न पूछा जाता है। सामान्य ज्ञान समसामयिक घटनाओं से 30 प्रश्न पूछा जाता है। जीवन कौशल प्रबंध एवं अभिवृत्ति से 10 प्रश्न पूछा जाता है। इस प्रकार से कुल 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। 2.5 घंटे का समय दिया जाता है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और एक एक सब्जेक्ट का डिटेल देख लेते हैं, जैसे कि विज्ञान में कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न पूछा जाएगा, गणित में कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न पूछा जाएगा, इन सभी को देख लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों विज्ञान से शुरू करते हैं। विज्ञान का पूरा पाठ्यक्रम यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, विज्ञान में कुल 10 प्रश्न पूछा जाएगा। विज्ञान से 10 प्रश्न 10 नंबर का होगा। पहला टॉपिक है दोस्तों दैनिक जीवन में विज्ञान। दैनिक जीवन में विज्ञान का क्या उपयोग है, क्या प्रयोग है, इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। गति, बल, ऊर्जा, दूरी, प्रकाश, ध्वनि, इन सभी टॉपिक से प्रश्न पूछा जाएगा। जीवों की दुनिया, मानव शरीर, स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण, पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधन, पदार्थ एवं पदार्थ की अवस्थाएं, अम्ल, क्षार एवं लवण, धातु अधातु, ये पूरा पाठ्यक्रम है दोस्तों विज्ञान का। विज्ञान में दोस्तों इन सभी टॉपिक से प्रश्न पूछा जाएगा। इन सभी टॉपिक को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, एक एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेना है, उनको रिवाइज कर लेना है। यदि विज्ञान में 10 में 10 नंबर लाना है तो अभी से इन सभी टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा है दोस्तों गणित। गणित से कुल 20 प्रश्न पूछा जाएगा। देखिए दोस्तों, गणित में अंकीय क्षमता, गणितीय संक्रियाएं, दशमलव, स्थानीय मान, भिन्न, ब्याज, लाभ हानि, प्रतिशत, विभाज्य, गुणनखंड, एकिक नियम, सामान्य बीजगणित, क्षेत्रफल, औसत, आयतन, अनुपात, सर्वसंख्याएं, सामान्य ज्यामिति, सामान्य सांख्यिकी,
ये सभी टॉपिक है दोस्तों गणित के, इनसे संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। इन सभी टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लेना है, अच्छे से रिवाइज कर लेना है, क्योंकि गणित में दोस्तों 20 प्रश्न पूछा जाता है। गणित जो है ये काफ़ी ज़्यादा महत्व रखता है, इसलिए इन सभी टॉपिक को अच्छे से तैयार करना है। अगला विषय है दोस्तों पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन। पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन से 10 प्रश्न पूछा जाएगा, 10 नंबर का। पृथ्वी की संरचना, नदियाँ, पर्वत, महाद्वीप, महासागर व जीव, प्राकृतिक संपदा, अक्षांश और देशांतर, सौरमंडल, भारतीय भूगोल, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय समाज सुधारक, भारतीय संविधान, हमारी शासन व्यवस्था, यातायात एवं सड़क सुरक्षा, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं चुनौतियां, हमारी सांस्कृतिक विरासत, पर्यावरण संरक्षण, प्राकृतिक आपदा प्रबंधन, इन सभी टॉपिक से 10 प्रश्न पूछा जाएगा। इन सभी टॉपिक के बारे में बेसिक जानकारी होनी चाहिए, सामान्य जानकारी होनी चाहिए, जैसे कि नदियां, पर्वत, महाद्वीप, महासागर से सामान्य जानकारी होनी चाहिए और भारतीय संविधान से सामान्य जानकारी होनी चाहिए। तो इन सभी टॉपिक को आपको पढ़ना है, यहाँ से 10 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। अगला विषय है दोस्तों शिक्षण कौशल। शिक्षण कौशल से भी 10 प्रश्न पूछा जाएगा। इसके अंतर्गत शिक्षण की विधियां एवं कौशल, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा, समावेशी शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, शैक्षिक मूल्यांकन एवं मापन, आरंभिक पठन कौशल, शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन, इन सभी टॉपिक से 10 प्रश्न पूछा जाएगा। तो इन सभी टॉपिक को भी अच्छे से आपको पढ़ना है, इन्हें रिवाइज करना है। अगला विषय है दोस्तों बाल मनोविज्ञान। बाल मनोविज्ञान से भी 10 प्रश्न पूछा जाएगा। इसके अंतर्गत वैयक्तिक भिन्नता से प्रश्न पूछा जाएगा, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक से प्रश्न पूछा जाएगा, सीखने की आवश्यकता की पहचान से प्रश्न पूछा जाएगा, पढ़ने के लिए वातावरण का सृजन करना, सीखने के सिद्धांत तथा कक्षा शिक्षण में इनकी व्यवहारिक उपयोगिता एवं प्रयोग से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा, दिव्यांग छात्रों हेतु विशेष व्यवस्था से प्रश्न पूछा जाएगा। तो यहाँ से कुल 10 प्रश्न 10 नंबर का पूछा जाएगा। तो बाल मनोविज्ञान में केवल इतना ही टॉपिक आपको पढ़ना है। अगला विषय है दोस्तों सामान्य ज्ञान, समसामयिक घटनाएं। यहाँ से दोस्तों 30 प्रश्न पूछा जाता है। इसके अंतर्गत समसामयिक महत्वपूर्ण घटनाएं जैसे कि अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय घटनाओं से प्रश्न पूछा जाएगा, प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाओं से प्रश्न पूछा जाएगा, स्थान, व्यक्तित्व, रचनाओं से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा, अंतरराष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय पुरस्कार से, खेल कूद से, भारतीय संस्कृति एवं कला आदि से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। तो यहाँ से 30 प्रश्न पूछा जाएगा। यह भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, सामान्य ज्ञान और समसामयिक घटनाएं। चलिए अगला विषय है दोस्तों तार्किक ज्ञान। यहाँ से केवल 5 प्रश्न पूछा जाता है। इसके अंतर्गत सादृश्यता से प्रश्न पूछा जाएगा, अभिकथन और कारण से प्रश्न पूछा जाएगा, द्वि-आधारित तर्क, वर्गीकरण, घड़ियां और कैलेंडर, कोडित असमानताएं, कोडिंग डिकोडिंग से प्रश्न पूछा जाएगा, महत्वपूर्ण तर्क, क्यूब्स और पासा से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा, डेटा व्याख्या, दिशा बोध परीक्षण, समूहीकरण और चयन, संदर्भ पत्र श्रृंखला, संख्या श्रृंखला, पहेलियां, प्रतीक और अंकन, वेन आरेख, इन सभी टॉपिक से कुल 5 प्रश्न पूछा जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला विषय है सूचना तकनीकी। सूचना तकनीकी से दोस्तों 5 प्रश्न पूछा जाएगा। इसके अंतर्गत शिक्षण कौशल विकास, कक्षा शिक्षण तथा विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र में सूचना तकनीकी, कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न रहेगा, इंटरनेट, स्मार्टफोन से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा, OER ओपन एजुकेशन रिसोर्स से शिक्षण में उपयोगी ऐप से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा, डिजिटल शिक्षण सामग्री के उपयोग की जानकारी से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। तो सूचना तकनीकी से केवल 5 प्रश्न पूछा जाएगा। ये सभी टॉपिक हैं, इन सभी टॉपिक को पढ़ना है। अगला विषय है दोस्तों जीवन कौशल प्रबंध एवं आवृत्ति। यहाँ से 10 प्रश्न पूछा जाएगा। इसके अंतर्गत व्यावसायिक आचरण एवं नीति, प्रेरणा, शिक्षक की भूमिका, सुविधा प्रदाता, अनुश्रवणकर्ता, नेतृत्वकर्ता, मार्गदर्शक, परामर्शदाता, इन सभी से संबंधित प्रश्न रहेगा। संवैधानिक और मानवीय मूल्य, दंड एवं पुरस्कार व्यवस्था का प्रभावी प्रयोग, ये सभी टॉपिक हैं दोस्तों जीवन कौशल प्रबंध एवं आवृत्ति के। यहाँ से 10 प्रश्न 10 नंबर का पूछा जाएगा। अगला विषय है दोस्तों हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत। यहाँ से कुल 40 प्रश्न पूछा जाता है। हिंदी से 20 प्रश्न, अंग्रेजी से 10 प्रश्न और संस्कृत से 10 प्रश्न पूछा जाता है। इसके अंतर्गत व्याकरण एवं अपठित गद्यांश, पद्यांश, ग्रामर और कॉम्प्रीहेंशन से संबंधित प्रश्न
पूछा जाता है। ग्रामर में दोस्तों सभी टॉपिक आ जाते हैं, व्याकरण में भी जितने टॉपिक हैं सभी आ जाते हैं व्याकरण में। तो कौन कौन से टॉपिक हैं आगे यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले हिंदी की बात कर लेते हैं। हिंदी से कुल 20 प्रश्न 20 नंबर का पूछा जाता है। इसके अंतर्गत हिंदी वर्णमाला, विराम चिन्ह, शब्द रचना, वाक्य रचना, अर्थ, शब्द रूप, समास, संधि, अलंकार, छंद, रस, वर्तनी तथा वाक्यगत अशुद्धियां, इन सभी टॉपिक से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मुहावरे एवं लोकोक्तियां, विशेष एवं विशेषण, अपठित गद्यांश एवं पद्यांश, हिंदी साहित्य से भी प्रश्न इसमें पूछा जाता है। इसलिए इन सभी टॉपिक को आपको पढ़ना है। यहाँ से 20 प्रश्न पूछा जाता है। अगला विषय है अंग्रेजी से 10 प्रश्न पूछा जाता है। इसके अंतर्गत टॉपिक हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, एक्टिव पैसिव और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, पंक्चुएशन एंड स्पेलिंग, आइडियम्स एंड फ्रेजेज, वोकैबुलरी एंड यूजेज, फिल इन दी ब्लैंक्स, ग्रामर एंड कॉमन यूजेज एरर्स, कॉम्प्रीहेंशन पैसेज, फेमस ऑथर्स, पोएट्स, ड्रामेटिस्ट एंड दियर वर्क्स। यहाँ से संबंधित 10 प्रश्न पूछा जाता है। तो इन सब टॉपिक को आपको पढ़ना है। चलिए अगला विषय है दोस्तों संस्कृत से दोस्तों कुल 10 प्रश्न 10 नंबर का पूछा जाता है। इसके अंतर्गत भाषा अधिगम प्रक्रिया, वर्ण विचार, संज्ञा, सर्वनाम तथा लिंग, वचन, संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग, वाच्य परिवर्तन, कारक तथा विभक्ति, धातु रूप, लकार, काल तथा वचन, प्रमुख रचनाकार एवं रचनाएं, अपठित गद्यांश पद्यांश, इन सभी से संबंधित 10 प्रश्न 10 नंबर का पूछा जाता है। तो ये सुपर टेट का पूरा सिलेबस है। इन सभी टॉपिक से सुपर टेट एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। यदि आपको सुपर टेट एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है तो इन सभी टॉपिक को अच्छे से आपको पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से रिवाइज करना पड़ेगा, अच्छे से आपको तैयार करना पड़ेगा। यहाँ पर दोस्तों कठिनाई का स्तर देख लेते हैं। विषय वस्तु का स्तर यहाँ पर दिया गया है। हिंदी, अंग्रेजी व संस्कृत, विज्ञान, गणित, पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन, ये कक्षा 12 स्तर तक होगा। और शिक्षण कौशल, बाल मनोविज्ञान, सूचना तकनीकी, जीवन कौशल प्रबंध एवं आवृत्ति, ये डीएलएड पाठ्यक्रम स्तर तक होगा। तो ये दोस्तों विषय वस्तु का स्तर है। तो इस वीडियो को दोस्तों यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद है यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों शेयर करिए और कमेंट में लिखकर जरूर बताइए।